आज बनारस के लिए एक बहुत शुभ दिन है। यहाँ पर हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे जी के रचना कर्म पर एक बहुत बड़े आयोजन में हम लोग सम्मिलित हैं, जिसमें देश की जानी मानी कथाकार डॉक्टर नासिरा शर्मा जी हम लोगों के साथ हैं। और इस आयोजन की एक ओर तो गरिमा बढ़ रही है। नासिरा जी से हम लोग यहाँ के जो बनारस के अनुभव हैं उन पर बातचीत करने जा रहे हैं। आप यहाँ पर आई हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे के इस आयोजन में, जो सारस्वत आयोजन यहाँ का है, तो आपको यहाँ पर आकर कैसी अनुभूति हो रही है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ख़ासकर अपने साथी कलमकार के ऊपर एक फंक्शन हो और पूरा काशी और पटना और कानपुर और दिल्ली जमा हो तो क्यों ना अच्छा लगेगा। आज का जो परिदृश्य है साहित्य का, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अच्छा लेखन और बुरा लेखन साथ साथ चलता है, लेकिन ये है कि आज जो पूरा परिवेश है हमारा और जो हमारे हालात हैं पूरी दुनिया के, उसमें राइटर को बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल रहा है। वो जितना चाहे लिख ले, ये ख़ास बात है आजकल। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि पाठक जो है वो साहित्य की ओर अब उतना नहीं पढ़ रहे हैं, पाठक की कमी होती जा रही है। तो इस विषय में पाठकों को कैसे आकर्षित किया जा सकता है साहित्य की ओर? देखिए, दो चीज़ है मुक्ता। एक तो ये है कि जब मेले लगते हैं तो इतनी बिक्री होती है और यंग लोग इतने ज़्यादा थैले भर भर के चीज़ें ले जाते हैं, तो समझ में नहीं आता पाठक कहाँ कम हो रहे हैं। और दूसरी तरफ एक अजीब सी बात है, पाठक आए कहाँ से? सारे पाठक तो लेखक बन रहे हैं। ये बात तो दीदी आपने बहुत सही कही, क्योंकि सोशल मीडिया में भी हम देखते हैं, फेसबुक वगैरह में पाठकों की भरमार हो गई है। लेकिन क्या साहित्य भी उतना ही समृद्ध है, उतना ही स्तरीय है? आपको क्या लगता है? देखिए, चूँकि लिखने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है, उसी के हिसाब से जो अच्छा नहीं लिख रहे हैं उनकी भी संख्या बढ़ी है, और जो लिख रहे हैं अच्छा उनकी भी संख्या बढ़ी है। लेकिन जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा रहते हैं लोग, उन्हीं को हकीकत समझ लेते हैं। पहले की तरह ना तो किताब ढूंढते हैं और ना इस बात का इंतज़ार करते हैं कि किस तरह का रिएक्शन आता है। वो पहले ही सब चीज़ें तैयार रहती हैं। ये सबसे बड़ा सेटबैक है, जिससे बहुत हानि पहुंच रही है सीरियस और गंभीर साहित्य को। तो आपने बताया जो पुस्तक मेले की संस्कृति, अगर पुस्तक मेले के आयोजन किए जाएं तो निश्चित रूप से पुस्तकों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित होगा। और दूसरी ओर अगर हम अब पत्र व्यवहार वाली स्थिति नहीं रही है, और फेसबुक से जिस तरह से, मतलब फेसबुक के बारे में आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, फेसबुक एक बहुत अच्छी चीज़ है, बल्कि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हर चीज़ की अति जो होती है वो बहुत गड़बड़ रहती है, और जब अति बढ़ जाती है तो कन्फ्यूजन भी बढ़ जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि उसका इस्तेमाल जो है ज़रूरत के मुताबिक हो। यहाँ तक कि लोग मरे हुए लोगों की भी तस्वीर डाल देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब उनके शव की। तो थोड़ा सा आदमी हर्ट होता है कि ज़िंदगी भर वो आए नहीं सोशल मीडिया पे, और एकदम से मरे हुए चेहरे की जो उनकी पूरी वो है यात्रा, आखिरी यात्रा, उसका चित्र डाला जा रहा है। तो ये सब चीज़ें कुछ अति हैं। और दीदी, ऐसा नहीं लगता कि जब हम लोग पहले, जिस समय हम लोग लिख रहे थे शुरुआती दौर में, आपको याद होगा हमने भी आपके कवि कहानी संग्रहों की समीक्षा की है समकालीन भारतीय साहित्य में, दूसरा ताजमहल की भी,
और भी बहुत से कुइयाँ जान वगैरह सभी पढ़ा है। उस समय जो हम लोगों का लेखन था तो वो एक साधना की मांग करता था। एक जब पक जाता था लेखन तब फिर उसको एक तरह से कहा जाए कि स्थापित लेखक माना जाता था। लेकिन आज जो सोशल मीडिया ने फौरी तौर पर एक उभर के आया है कि तुरंत आपने 4 कविताएं लिखी और आपको स्थापित कर दिया गया। तो ये जो एक चल गया है दौर। हाँ, इसके बारे में तो मैं कह चुकी हूँ ना कि ये बहुत ही अजीब सा दौर है, क्योंकि आपको इत्तला तो मिल जाती, इत्तला जो है वो हल्की और भारी किताबों की मिलती है। जो बहुत ही गंभीर लेखक हैं वो सोशल मीडिया पे हर रोज़ आना पसंद नहीं करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी परेशानी है। लेकिन ये काम जो है वो प्रकाशक का है। प्रकाशक पहले ही इंट्रोड्यूस करते थे और इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग हिम्मत नहीं कर पाते थे कि एक किताब आने के बाद भी हम किसी से कहें कि आप भूमिका लिख दीजिए, जबकि अभी किताब आई नहीं है और लोग बड़े राइटर से उम्मीद करते हैं कि वो भूमिका लिख दें। या हम लोग रिक्वेस्ट नहीं कर पाते थे कि तस्वीर आपके साथ खींचेंगे, लेकिन आज एकदम से गले में बाहें डाल के तस्वीरें खींच जाती, तो हैरत तो होती है। तब्दीली तो आई है, इसमें कोई शक नहीं। और एक जो अभी बुकर पुरस्कार मिला है गीतांजलि श्री को, तो इसके बारे में आपकी कोई प्रतिक्रिया? ये बहुत खुशी की बात है कि बुकर प्राइज़ उसको मिला, लेकिन जिस तरह की नेगेटिव और पॉजिटिव अति हो रही है वो मेरे समझ में नहीं आ रही है। और गीतांजलि श्री जो हैं वो तो बहुत दिनों से लिख रही है और उसकी पहली भी चीज़ें आई अच्छी तरह से। और बुकर प्राइज़ की जो कुछ शर्तें हैं ना, उस पर भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वहीं का पब्लिशर हो। तो पब्लिशर अगर वहाँ का होता है तो वो अपनी किताब आगे बढ़ाएगा। ट्रांसलेटर अगर वहीं का है तो उसका भी कुछ वो बनता है हक कि भाई ये ट्रांसलेटर बहुत अच्छा है, अब इसको इनाम मिलना चाहिए। तो गीतांजलि श्री की मैं कहूँगी कि ये सिर्फ चांस की बात है और एक अच्छे राइटर को मिला। मतलब इससे हिंदी साहित्य को कोई बड़ी उम्मीद नहीं जग रही है, क्योंकि उस जो सब उनकी शर्तें हैं उसे पूरा करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है अनुवाद की। जी, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, जो लोग बहुत खुशी मना रहे हैं कि हिंदी को मिला, भाई वो अंग्रेज़ी को मिला है लेकिन हिंदी की किताब को मिला है, लेकिन यहाँ तक तो मैं कबूल करती हूँ। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि हिंदी से इसका बहुत वो होगा, मतलब लाभ होगा, क्या लाभ होगा हिंदी से? आज तक किसी भी प्रकाशक ने और किसी भी बड़े NGOs ने ये कोशिश ही नहीं की कि हमारे ट्रांसलेशंस का कुछ बाहर के पब्लिकेशन के साथ गठजोड़ किया जाए। तो ये सारी बातें तो वक्ती तौर की हैं, अभी मुक्ता थोड़े दिन बाद सब ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ठीक कह रही हैं दीदी। और एक बात, अब आपके रचना कर्म के लिए अब आगे की आपकी जो यात्रा, आपने तो इतनी बड़ी यात्रा तय की है, हैरानी होती है कि आप इतना लिखती रही हैं, हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक भी रहा है, आपसे बहुत सीखा भी है। तो आगे की आपकी क्या योजना है, आगे क्या करना है? अभी रिसेंटली तो राजकमल समूह से मेरी एक किताब आई है, अल्फ़ा बीटा गामा, जिसमें कुत्ते और इंसान, या कह लो कि जानवर और इंसान के आपसी रिश्ते को मैंने उठाया है। और उसमें मैंने हिस्ट्री भी मैं लाई हूँ और थोड़ी सी वो भी चीज़ें लाई हूँ जो डेली हमको परेशान करती रहती। इसके बाद एक नॉवेल है, हेलो माइक चेक। तो कैसे हैं आप सब? एक नॉवेल है जिस पे मैं बैठना चाहती हूँ कि हमारे दौर में जब भी कोई भी बादशाह आया है, पुराने दौर में या आज के दौर में, उसने सबसे पहले चीज़ों को ध्वंस किया है। तो मैं उनकी पुस्तकालयों का जिक्र कर रही हूँ अपनी नई नॉवेल में, जो कि बहुत बड़े बड़े पुस्तकालय ख़त्म किए गए हैं। तो क्योंकि मैं लेखक हूँ तो मुझे तो पुस्तकों से प्यार है, तो वो सब्जेक्ट मैंने लिया और नालंदा से ये बात मैंने शुरू की है। बहुत अच्छा दीदी। दीदी, हिंदी तो राजभाषा हो गई,
और लेकिन हिंदी के लिए आगे क्या उम्मीद जग रही है, इस पर कुछ आप प्रकाश डालिए। देखो, हिंदी में बुनियादी तौर से हिंदी से जब तक प्यार नहीं बढ़ेगा और हिंदी में काम नहीं मिलेगा तब तक हिंदी की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी। और दूसरा ये है कि हम लेखकों को कितनी ज़्यादा फोकस मिल पाता है, हमारी किताबें कितनी जगहों पे जा पाती हैं, ये सब है। एयरपोर्ट जाओ, बड़े बड़े होटलों में जाओ, हमारी किताबें वहाँ नज़र नहीं आती हैं। तो ये सबसे बड़ी कमी किसकी है? उस व्यवस्था की है जो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। और सरकार से क्या उम्मीद आपको कुछ लग रही है इस दिशा में? सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं और सरकार ने जब शुरू में आई है उसने बहुत सारी उम्मीदें जगाई भी हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो भी काम अच्छा शुरू हुआ उसका एंड गड़बड़ा गया। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि वो अपनी मांग एज अ पाठक, एज अ लेखक सरकार के सामने रखें कि ये परेशानियाँ हैं। धन्यवाद दीदी।